नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है केसरिया बौद्ध स्तूप से संबंधित। यह स्तूप गंडक नदी में आई बाढ़ की वजह से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए यह चर्चा में आ गया है। यह बौद्ध स्तूप बिहार में मोतिहारी के निकट पूर्वी चंपारण जिले में अवस्थित है। इस बिहार के मैप में ये जो जिला आप देख रहे हैं रेड कलर से, ये पूर्वी चंपारण है और ये जिला आपका पश्चिमी चंपारण है। केसरिया बौद्ध स्तूप पूर्वी चंपारण के यहाँ पर मोतिहारी के पास अवस्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण ग्रहण करने कुशीनगर जा रहे थे तो वह एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे थे। जिस स्थान पर वह ठहरे थे उसी जगह पर कुछ समय बाद सम्राट अशोक ने स्तूप का निर्माण करवाया था। फाहियान और ह्वेनसांग के विवरणों में भी केसरिया बौद्ध स्तूप का उल्लेख मिलता है। बात गंडक नदी की हुई है तो ये जान लीजिए गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है तथा इसी पर गंडक परियोजना अवस्थित है। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके साथ ही साथ नेपाल भी इस परियोजना से जुड़ा हुआ है। गंडक नदी पटना के पास सोनपुर नामक स्थान पर अपने जल को गंगा में विसर्जित कर देती है। गंडक नदी को ही पुराणों और महाकाव्यों में सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। हमारा दूसरा टॉपिक लेमरू एलिफेंट रिजर्व से संबंधित है। 2019 में इस हाथी रिजर्व का एरिया 1995.48 वर्ग किलोमीटर बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब इस रिजर्व को 450 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में सीमित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके कारण यह प्रस्तावित हाथी रिजर्व पार्क चर्चा में है। यह प्रस्तावित हाथी रिजर्व पार्क छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। बात एलिफेंट रिजर्व की हुई है तो जान लेते हैं प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में मनाया जाता है। हाथी भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है। हाथी का गर्भाधान समय लगभग 22 महीने है तथा एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड की सूची में आता है। हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई थी और हाथियों के लिए ही वैश्विक लेवल पे एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है माइक, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। इसे 2003 से चलाया जा रहा है। भारत में प्रत्येक 5 वर्ष पर एलिफेंट सेंसस होता है। नवीनतम सेंसस हुआ है वो 2017 में हुआ है। उसके अनुसार कर्नाटक राज्य में भारत में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। हाथियों की आबादी का लगभग 25% कर्नाटक में पाया जाता है। हाथियों से संबंधित यहाँ एक फैक्ट और याद रखिए, अगर आप एलिफेंट के स्पीसीज की बात करें तो मुख्यतः 2 तरह के एलिफेंट हैं। एक एलिफेंट को कहा जाता है एशियन और दूसरे एलिफेंट हैं अफ्रीकन। एशियन एलिफेंट भी 3 तरह के हैं, इंडियन, श्रीलंकन और सुमात्रन। सुमात्रा में पाए जाने वाले हाथियों की स्पीसीज, श्रीलंका में पाए जाने वाले और इंडिया में पाए जाने वाले। इसे आप ISS से याद कर सकते हैं। I से हो जाएगा इंडिया, S से हो जाएगा श्रीलंका और दूसरे S से हो जाएगा सुमात्रा। ये सारे के सारे जितने भी हाथी हैं एशिया वाले ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। इसी के साथ साथ अफ्रीकन हाथी की 2 स्पीसीज हैं। एक को कहा जाता है फॉरेस्ट एलिफेंट और दूसरे को कहा जाता है बुश एलिफेंट। अफ्रीकन वाइल्ड एलिफेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड है जबकि अफ्रीकन बुश एलिफेंट एंडेंजर्ड है।